भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से शूकर क्षेत्र की क्या महिमा है। तो इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जो है सत्यभामा जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे सामने शूकर क्षेत्र के महात्म का वर्णन कर रहा हूँ कि 5 योजन विस्तृत शूकर क्षेत्र ही मेरा मंदिर यानी निवास स्थान है। हे देवी, जो इसमें निवास करता है वो यदि गदहा भी हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है, यानी परिधि। हमारा जो भगवान बोलते हैं हमारा जो मंदिर है उसके चारों ओर की जो परिधि है वो कितनी है? 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सत्यभामा जी से, हे देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वो मनुष्य शूकर क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कितना सुंदर महात्मा है शूकर क्षेत्र का। कुरुक्षेत्र के सन्निहित नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है वो काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में 1000 गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवासभूत शूकर क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। कितनी अद्भुत महिमा जो है भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से बता रहे हैं। आहा, हे भामिनी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शूकर क्षेत्र में एक ही दान से उसके समान फल प्राप्त हो जाता है। शूकर क्षेत्र, त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। कितना सुंदर महात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है सत्यभामा जी से कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर महात्मा है। और इसी प्रसंग में माघ स्नान की भी महिमा है। माघ स्नान की महिमा के बारे में भगवान शंकर जो है अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कह रहे हैं कि हे कार्तिकेय, आप तो विष्णु के परम भक्त हो कि चक्र तीर्थ में श्री हरि का दर्शन करने से और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ के महीने में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांत चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ के महीने में स्नान करता है वो फिर कभी इस जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता है, मतलब मोक्षगामी हो जाता है, भगवान नारायण के धाम को चला जाता है। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। श्री शूकर क्षेत्र भगवान